वेलकम फ्रेंड्स ऑन मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो चलिए हम लोग आज नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका का यहाँ पे हम लोग मोस्टली फिजिकल मैप देखेंगे। फिजिकल मैप में नॉर्थ अमेरिका के जो आउटर मोस्ट जगह है, मतलब कि ओशियंस, स्टेट्स, चैनल्स, वहाँ से शुरू कर उसके अंदर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो एशिया का ये पेनिनसुला है और यहाँ पे अमेरिका का पेनिनसुला है, ठीक है। अलास्का वाला रीजन है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बेरिन स्ट्रेट है। जो बेरिन स्ट्रेट है वो एशिया और अमेरिका को क्या करती है, अलग करती है, और बेरिन सी को आर्कटिक सी से चुसक्की सी से जोड़ती है, जो कि इसका पार्ट है। तो बेरिन सी को चुसक्की सी से जोड़ती है और एशिया महाद्वीप को अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। क्या है? बेरिन स्ट्रेट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग चलते हुए जाएंगे, धीरे धीरे वर्ल्ड टूर कर रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बिफोर सी। हम लोग को बिफोर सी मिलेगा। फिर उससे हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि यहाँ पे एक वैंकूवर आइलैंड है, ठीक है। बैंक आइलैंड है। और इसके बगल में साथ ही विक्टोरिया आइलैंड है। और इसके ऊपर है तीन चार आइलैंड दिख रहे होंगे। इसको बोलते हैं क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ देख के सीधे सीधे आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ब्यूफोर्ट सी से जाएंगे हम लोग क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड से होते हुए वेफिन बे पर, ठीक है। वेफिन बे पर जाएंगे और यहाँ पे हमें लोगों को वेफिन आइलैंड देखने को मिलेगा। और वेफिन आइलैंड है, इसके आगे हम लोग देखेंगे डेविस स्ट्रेट देखने को मिलेगी हम लोगों को। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको हेडलाइट किए हुए हूँ, तो आप लोग भी इसको हेडलाइट करते जाइए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अमेरिका के। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। डेविस स्ट्रेट है और यहाँ से एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो एक लाइन मिलती है हम लोगों को देखने को, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल जो ग्रीनलैंड है और वेफिन आइलैंड है और जो एक और आइलैंड है उससे गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ से गुजरता है। अब डेविस स्ट्रेट से हम लोग धीरे धीरे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगी हडसन स्ट्रेट। ये दिख रहा होगा आपको, हडसन स्ट्रेट थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ठीक है। तो हडसन स्ट्रेट देखने को मिलेगा। फिर हम लोग हडसन स्ट्रेट है अंगोवा पेनिनसुला के पास में ही, ठीक है। जो कि जो हडसन स्ट्रेट है वो पेनिनसुला के बाद में है और पेनिनसुला के बगल में ही जो अंगोवा वे है, ठीक है। पेनिनसुला के साथ ही क्या है, अंगोवा बे। तो यहाँ से हम लोग हडसन वे से आगे बढ़ते हुए जाएंगे, हडसन स्ट्रेट से आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो हडसन बे मिलेगा हम लोग को देखने को। और हडसन वे के साथ हम लोगों को इसके अंदर और जाएंगे डीप में तो जेम्स बे देखने को मिलेगा। और यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसे इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे दो रिवर देखने को मिलेंगी, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से फिर से हडसन स्ट्रेट से बाहर आते हुए अंगोवा वे को देखते हुए बाहर निकलेंगे। तो हम लोग यहाँ से बाहर आते हुए लेब्राडोर सी को देखेंगे। यहाँ पे लेब्राडोर सी है और यहाँ पे लेब्राडोर पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो इसको बोलेंगे तीन या चार ओर से जल से घिरा हुआ भाग पेनिनसुला कहलाता है। 3 ओर से मोस्टली घिरा हुआ होता है, चारों पूरी तरफ से घिरा हुआ तो आइलैंड, और 3 ओर से जल से घिरा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, पेनिनसुला, ठीक है। चारों ओर से घिरा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, आइलैंड, और 3 ओर से घिरा हुआ है तो पेनिनसुला, ठीक है। तो लेब्राडोर का पेनिनसुला दिखेगा और लेब्राडोर सी दिखेगा। फिर इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा वैली आइलैंड, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा न्यू फाउंडलैंड या
न्यू फाउंडलैंड देखने को मिलेगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हुए आएंगे तो यहाँ पे इधर से बढ़ते हुए आएंगे, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ सेंट, तो थोड़ा दिक्कत आ गया था। हाँ, अब देखेंगे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे आपको मार्क करना होगा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। फिर इसके आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को प्रिंस एडवर्ड आइलैंड दिखेगा, और इसके आगे जाते ही हम लोगों को नोवा स्कोशिया दिखेगा। ये सब पार्ट है कहाँ का, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे कैप कोड मिलेगा और यहाँ पे बे ऑफ फंडी मिलेगी। ये हम लोग वर्ल्ड टूर कर रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे देखेंगे कैप कोड है, ये उठा हुआ ऊपरा भाग, इसके ऊपर क्या है, बे ऑफ फंडी। फिर इस तरफ से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो हम लोगों को लॉन्ग आइलैंड दिखेगा, ठीक है, लॉन्ग आइलैंड दिखेगा। और यहाँ पे जो रिवर है ह्यूड्रोन रिवर यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे अंदर वाली पार्ट में। हाँ, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों को चेसपकी बे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ इसके नीचे केप हैट्रस देखने को मिलेगा, और इसके नीचे हम लोग जाएंगे, ऐसे ही चलते जाएंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा बहामास और फ्लोरिडा पेनिनसुला। देखो ये भी 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, 1 2 और 3। तो फ्लोरिडा पेनिनसुला देखने को मिलेगा, और यहीं की इसके पास में देखने को मिलेगी स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है, स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा है। और यहाँ पे इसके नीचे देखने को मिलेगा क्यूबा, यहाँ इन लोगों की विवाद हुआ था, ठीक है। और क्यूबा में चीनी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, चीनी का। और क्यूबा को, जो क्यूबा और इसके बगल में देखने को मिलेगा एक पैसेज जो पासेज देखने को मिलेगा, वो है विंडवर्ड पैसेज। और इसके जो आसपास में ही हिस्पोनिला देखने को मिलेगा, और इसके साथ ही प्यूर्टो रिको देखने को मिलेगा। हिस्पोनिला और प्यूर्टो रिको के बीच में मोना पैसेज है, ठीक है। कौन सा पैसेज है, हिस्पोनिला और प्यूर्टो रिको के बीच में मोना पैसेज है। और ये सारा पार्ट है किसका, ग्रेट एंटीलीज का, ठीक है, ग्रेट एंटीलीज का पार्ट है। और इसके नीचे देखने को मिलेगा हम लोगों को क्या, जमाइका। ये सब हम लोग आ गए हैं कैरिबियन सी में, ठीक है। तो यहाँ से आते हुए यहाँ से आए थे हम लोग, ये बताना ही भूल गए, ठीक है। अभी तो हम यहाँ से मान लेंगे कि हम यहाँ से आए, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा से आए, विंडवर्ड पैसेज से होते हुए नीचे आ गए हैं। जमाइका हम लोगों ने चैनल देखा, यहाँ पे जो क्यूबा और जमाइका को अलग करता है, और जो गल्फ ऑफ होंडुरास को, जैसे गल्फ ऑफ होंडुरास वाला पार्ट है, कैरिबियन सी से जुड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों को युकाटान चैनल भी देखने को मिलता है। युकाटान चैनल यहाँ पे युकाटान पेनिनसुला है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों को गल्फ ऑफ मैक्सिको देखने को मिलेगा। ये मैक्सिको है तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो युकाटान चैनल, गल्फ ऑफ होंडुरास देखने को मिलेगा। और ऐसे इसी आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे गल्फ ऑफ डेरियन भी देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो यहाँ से हम लोगों को कोलोन देखने को मिलेगा। कोलोन एक यहाँ से नहर बनी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग इस कोलोन नहर से पार होते हुए गल्फ ऑफ पनामा बन गया। दोस्तों इस जो नहर का निर्माण हुआ है, इसकी वजह से जो पूरा हम लोग को साउथ अमेरिका घूम के जाना पड़ता था, किसी भी मान लो व्यापार करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वो यहाँ से जा सकते। तो इससे बहुत सारी दूरी हम लोगों की मतलब बच जाती है, और बहुत अच्छे से, बहुत साधारण तरीके से व्यापार हो सकता है। और जो कॉस्ट जो आती थी प्रोडक्ट्स पे, कोई भी प्रोडक्ट्स ले आने में, वो भी कम हो जाती है। तो इस कैनाल ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है, ठीक है। तो इस कोलोन से हम लोग निकलते हुए कैनाल से हुए
हम पनामा कैनाल इसको बोलते हैं, तो गल्फ ऑफ पनामा में आ जाएंगे और फिर हम इससे ऊपर जाएंगे। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देखने को मिलेगा। इसके बाहर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को ऐसे आगे बढ़ते हुए जाएंगे, तो इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टेट ऑफ जुआन फ्यूगा देखने को मिलेगा, जो कि वैनक्यूवर आइलैंड और जो ये मेन पार्ट है इससे इसके बीच में जो स्टेट है उसको जुआन फ्यूगा स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और वैनक्यूवर आइलैंड इसको क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोगों को देखेंगे क्वींस आइलैंड। ठीक है, क्वींस आइलैंड के बाद अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो। ठीक है, ये देखने को हम लोगों को मिलेगा। और फिर इसके बाद मिलेगा हम लोगों को गल्फ ऑफ अलास्का के बाद हम लोग देखेंगे कोडियक आइलैंड। ठीक है, और कोडियक आइलैंड से हम सीधे फिर से जाके हम बेरिंग स्ट्रेट पर आ जाएंगे। तो हम लोगों ने जहाँ से सफ़र किया था शुरू, वहीं पे हम लोगों को देखने को मिली हैं चीज़ें। तो इस तरीके से हम लोग पूरा जो अमेरिका है उसका चक्कर लगा के आए हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स नॉर्थ अमेरिका के बे स्टेट्स और गल्फ हम लोगों ने देखे हैं, आइलैंड भी देखे हैं। तो अब इसके अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें जो मैंने आपको बताया, आप इसको पहले नोट करें, मतलब कि आपके पास एटलस होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड का एटलस हो या कोई भी एटलस हो, लेकिन एटलस होना चाहिए। उसमें आप लोग लिख लें इसको, और इसको आपको बाद में एक आउटलाइन मैप होगा उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो पहले आपको इस पे याद करने के लिए इसको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी रीजन है, तो पहले इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करनी पड़ेगी। फिर इसमें देखना पड़ेगा किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें नहीं, आप इसको आउटलाइन मैप के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पूरा अमेरिका का जो स्टेट्स, सी और सॉरी मैं बताने भूल गया, ये पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, इस तरफ वाला पार्ट पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा अमेरिका देखा। इसके बाद हम लोग को इसके मेन पार्ट्स में जो इसके पर्वत हैं वो सब चीज़ें देखेंगे, पर्वत, और उसके बाद रिवर्स देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। ओके, बाय।